कक्षा 9वीं वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए आ चुका है विज्ञान विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, जो आपकी एग्ज़ाम है अर्धवार्षिक परीक्षा, उसमें हमारे द्वारा जो जितने भी पेपर बताए जा रहे हैं वो रियल साबित हो रहे हैं, ये सभी स्टूडेंट्स जानते हैं। और हमने त्रैमासिक एग्ज़ाम में भी जितने पेपर बताए थे वो रियल साबित हुए थे। और किसी प्रकार से आपको वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि वायरल पेपर नहीं होता है, आपने ये देख लिया है। त्रैमासिक एग्ज़ाम में किसी के पास भी वायरल या रियल पेपर नहीं होता है। वही पेपर हमारे द्वारा बताए जाते हैं जो वेरी मोस्ट हो, महत्वपूर्ण हो और आपके सिलेबस के आधार पर हो। ऐसे ही प्रश्न हम बताते हैं, किसी भी प्रकार से फेक पेपर नहीं बताते हैं। जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उसे हम डिलीट कर देते हैं, यानी कि वैसा प्रश्न ही नहीं बताते हम आपको जो क्वेश्चन नहीं आता। समय आपको 3 घंटे का और पूर्णांक 75 और निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको सारे पेपर हल करना है। प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन ऊतक है चालनी नलिका, वाहिका, जाइलम तंतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको करेक्ट जो उत्तर बताना होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहिका इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको किसी भी प्रकार से समस्या ना हो इसलिए हमने उत्तर जस्ट नीचे लिख दिए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसीलिए जो उत्तर हैं तुरंत बताए जा रहे हैं, किसी प्रकार से आपकी समय की बर्बादी ना हो। पेरेनकाइमा कोशिका है, तो ये पतली भित्तीय दीवार आपको बताना है। पेरेनकाइमा कैसी कोशिका है? पतली भित्तीय दीवार। आपको करेक्ट उत्तर बताना है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक ज़रूर करें। और चैनल पर नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी विषय के पेपर बताए जा रहे हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है, तो आप करेक्ट उत्तर बताएंगे पाद में ऐच्छिक पेशियाँ पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है, तो एडिपोज ऊतक के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में वसा का संचय एडिपोज ऊतक, आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस ऊतक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? तो स्क्लेरेनकाइमा में कैसी कोशिकाएं पाई जाती है? मृत कोशिकाएं पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा में। रक्त क्या है? वेरी मोस्ट और 100% ये प्रश्न आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक आपको बताना है। रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम फाइबर का कार्य सहारा देना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम बर्बाद ना करें हम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अस्थियाँ आपस में जुड़ी होती है, तो स्नायु के द्वारा जुड़ी होती हैं 2 अस्थियाँ। प्रविभाजी ऊतक में पाए जाते हैं, तो ये पौधों में पाए जाते हैं। प्रविभाजी ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन पूछा गया उपास्थि नहीं पाई जाती है, तो ये वृक यानी कि किडनी में उपास्थि नहीं पाई जाती, बल्कि कंठ में भी होती है, कान में भी होती है और नाक में भी होती है। सबसे छोटी जो पेशी होती है वो कौन? कान में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो पूछा गया है, अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? कैल्शियम एवं फास्फोरस पाया जाता है अस्थि की मैट्रिक्स में। तंत्रिका ऊतक का अभाव होता है, तो टेंडन के द्वारा, आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नारियल का रेशेयुक्त छिलका बना होता है, तो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। जो नारियल आप सभी ने देखा है उसका रेशेयुक्त छिलका किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। रक्त का अधात्री भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, आपको बताना रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? तो स्टोमेटा। एक खुला स्टोमेटा होता है और एक बंद स्टोमेटा होता है। तो स्टोमेटा में क्या होता है? पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहा जाता है। क्वेश्चन 2 नंबर में कैसे बनेगा, अब ये सुनिए। स्टोमेटा किसे कहते हैं? तो आप क्या बताएंगे? पत्तियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है, इस प्रकार। और जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन के जो आंसर है वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर रखना। जैसे ही इनके आंसर आएंगे आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा, घंटी की बटन को ऑन पर रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।